नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के समापन के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समापन भाषण में कहा कि 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठक हुई, जिसमें सारगर्भित चर्चा की गई। नए सदस्यों ने दिखा दिया कि ये विधानसभा भी ऐसे ही जीवंत रहेगी। उन्होंने अजय चंद्राकर को सबसे सजग सदस्य बताते हुए कहा कि चंद्राकर 1 घंटे पहले आते हैं और 1 घंटे बाद जाते हैं। उनसे नए सदस्यों को सीखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि 5 दिन पूरे समय चर्चा हुई। छोटा सत्र था, लेकिन काम महत्वपूर्ण किए गए। विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि 60 साल बाद प्रधानमंत्री ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था कि एक पेड़ मां के नाम अभियान विधानसभा परिसर में चलाया। ये ग्रीन एरिया के रूप में विकसित होगा। विधानसभा सत्र में सभी सदस्यों की सक्रियता रही। पक्ष विपक्ष के लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण विषय रहा। विधानसभा के सदस्यों की जागरूकता के कारण ये संभव हुआ। अच्छा रहा। 5 दिन पूरे समय चर्चा हुई। रात को 9-9 बजे तक बैठकर चर्चा हुआ और चूँकि छोटा सत्र था और इस सत्र में काम काफ़ी महत्वपूर्ण हुए और पहले इस विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, बधाई दिया छत्तीसगढ़ की ओर से कि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके एक 60 साल के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और छत्तीसगढ़ विधानसभा आपको शुभकामना प्रेषित करता है, बधाई देता है। तो एक प्रस्ताव पारित हुआ। विधानसभा का दूसरा महत्वपूर्ण, विधायकों ने 50 एकड़ के विधानसभा के परिसर में ही एक वृक्ष मां के नाम वृक्षारोपण 50 एकड़ में किया और वो स्थान एक पूर्ण विकसित एक टूरिज्म सेंटर के रूप में, ग्रीन एरिया के रूप में विकसित होगा और हर किस्म के पेड़ वहाँ पे लगाए गए। जितने विधानसभा में चर्चा हुई, बातचीत हुई, उसमें सभी की सक्रियता, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष का पूरे समय विधानसभा में उपस्थिति, मुख्यमंत्री जी का पूरा विधानसभा के लिए समर्थन और सभी पक्ष विपक्ष के लोगों की भागीदारी, ये विधानसभा के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय रहा। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो अन्य विधानसभा से इस विधानसभा को अलग करता है, पहली बार ऑनलाइन हमने न केवल प्रश्न मंगाए बल्कि ध्यानाकर्षण भी आए और आपको ताज्जुब होगा कि 96% क्वेश्चन ऑनलाइन हमारे पास आए हैं, ध्यानाकर्षण ऑनलाइन है। तो ये एक विधानसभा के अंदर एक छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्यों की जागरूकता कहें, सक्रियता कहें, बस्तर से सरगुजा तक के लोग समय पर इतनी बड़ी संख्या में ध्यानाकर्षण आया, इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आया और उस प्रश्न में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विषयों को लेकर चर्चा भी हुई और बातचीत भी हम लोगों ने किया। इस विधानसभा के अंदर जो बिजनेस हुए, थोड़ा संक्षिप्त में बोलूँगा मैं, बहुत लंबा नहीं। 31 घंटे 19 मिनट की कार्य अवधि पे 5 दिनों में विधानसभा में चर्चा हुई। 5 बैठकों में 27 प्रश्न पूछे गए, 492 तारांकित, 474 अतारांकित प्रश्न, ऐसे 966 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई और प्रति बैठक 193 प्रश्न रहा। ध्यानाकर्षण की 367 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 142 ग्राह्य किया गया, 22 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित हुई, 137 स्थगन की सूचनाएं हुई, जिसमें एक सूचना को ग्राह्यता पर चर्चा उपरांत अग्राह्य किया गया। 267 का के अधीन शून्यकाल की 70 सूचनाएं प्राप्त हुई और 232 याचिकाएं मानी सदस्यों के द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें 74 ग्राह्य किया गया। 3 विधेयक की सूचनाएं प्राप्त हुई। अशासकीय संकल्प आज 5 आया।
प्रथम अनुपूरक में 5 घंटे 22 मिनट की चर्चा हुई और अशासकीय संकल्प में अभी तक हम चर्चा करते रहे और बातचीत करते रहे। तो निश्चित रूप से ये सत्र छोटा रहा, मगर आज विपक्ष को कहना पड़ा, जैसे आपने प्रश्न किया, कि पहला सत्र होगा जिसमें गांधी जी को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ी, समाधान हाउस के अंदर ही निकल गया। तो ये इसी प्रकार बेहतर वातावरण में विधानसभा का काम ही विधान बनाना है। विधानसभा का काम ही क्या है? हम यहाँ पे विधायक बन के विधान बनाते हैं। कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण हो ड्यूरिंग सेशन, बिटवीन सेशन, सत्र के समय, सत्र में और सत्र के बाद। लोग बोलते हैं ना कि विधायक 40 दिन 50 दिन आता है, क्या करता है, बाकी दिन क्या ताकत है? विधानसभा की सारी ताकत विधानसभा की समितियों में आहूत रहती है, और समितियों की बैठक यानी वो मिनी विधानसभा होता है, जिसमें ऑडिट के सारे पैरा के अनुसार चर्चा होती है। एक बड़ी शक्ति होती है जो जब विधानसभा नहीं चलता उस समय ये लगातार सक्रिय रहती हैं। ये ऐसे जो हमारी समिति हैं, वित्तीय समिति हैं, उसमें निश्चित रूप से सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं में किए गए काम की समीक्षा होती है। प्राक्कलन के बारे में, उसके किए गए वर्क के बारे में सब चर्चा होती है। तो ये एक बड़ा दायित्व विधायकों का उसके बाद भी रहता है। इसलिए ये 365 दिन काम करने वाली शक्ति रहती है विधायिका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया शनिवार को राजधानी रायपुर पहुंचे। वे बीजेपी के बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्री रामविचार नेताम, लखनलाल दिवांगन और विधायक गण समेत अन्य नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए बजट पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिला है। तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आया है। गरीबों को सहायता देने, एमएसएमई को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला ये बजट रहा। के नेतृत्व में तीसरी बार देश की जनता का आशीर्वाद से सरकार बनी है और ये मोदी जी की तीसरी गवर्नमेंट का पहला बजट है। और इस बजट युवा लक्ष्य, रोजगार लक्ष्य, मध्यम वर्ग को सहारा देने वाला और एमएसएमई को प्रोत्साहित करके देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने वाला है। भाजपा सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण और शहर के विधायक भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के दुर्ग में प्रथम आगमन पर जिला भाजपा द्वारा शनिवार को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दुर्ग के सर्किट हाउस में सलामी दी गई, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता में चर्चा की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्रीय बजट पर बुद्धिजीवी वर्ग से बजट संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और शहर विधायक गजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई बजट पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विकास योजना के माध्यम से 6300 गांवों के 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, उनके लिए भी योजना लागू होगा। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ योजना शुरू की जा रही है। इससे अब मुफ्त में बिजली तो मिलेगी ही, शेष बिजली का विक्रय करके हमारे किसान भाई
हमारे ग्रामीण जन, हमारे शहरी आबादी में रहने वाले लोग अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। 1 करोड़ युवाओं को सिर्फ 5 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रेस वार्ता के बाद मीडिया के सवालों से घिरे मंत्री ने पूछे गए सवालों पर अज्ञानता जताई, साथ ही किसानों की जमीनों पर गैस पाइपलाइन बिछाए जाने और किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात पर जानकारी नहीं होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने खराब सड़क होने का ठिकरा कांग्रेस सरकार पर ही मढ़ दिया और कहा, पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, अब हमारी सरकार आई है, जबकि पिछले 15 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। सुनिए वीडियो में मंत्री जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हो गई है 4.0 सभी गांवों को जोड़ने का काम होगा। यदि आप मुझे बता दी है किसको मुआवजा नहीं मिला है, स्पेसिफिक रूप से बता दीजिए मुझे। क्या आपके अधिकारी आपको जानकारी नहीं दे रहे? राज्य सरकार आपको जानकारी नहीं दे रही है, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, भटक रहे हैं। किस किसान को नहीं मिला मुझे बताइए ना भाई। पूरे क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल रहा, जिन क्षेत्र कौन से गाँव के किसको नहीं मिला है, तो मैं उसके लिए कलेक्टर से बात करूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने केंद्र से बात करूंगा। यदि कोई किसान मेरे पास तो अभी तक किसी का चिट्ठी पत्रिका कुछ भी नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए। मैं मुआवजा यदि नहीं मिला है तो देने का, अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई करेंगे। सबके ऊपर जो भी गलत करेगा जेल जाएगा। नीति आयोग बना है तो पूरे देशवासियों के लिए संघीय ढांचा है। इस संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य सरकार को मिल करके काम करना होता है। यदि हम सब चाहते हैं कि विकास हो, सभी सेक्टरों पर केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से कोई काम हो, तो इससे देश का विकास होगा। ज़रूरतमंद के जो लोग हैं उनके पास शासन की योजना पहुंचेगी, उनको आना चाहिए। लेकिन जो ममता बनर्जी है, विपक्ष की नेता है, मुख्यमंत्री है, उन किस तरीके से देखते हैं? क्या विपक्ष को दबाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है, सबका सम्मान करती है। किसी बात को लेकर के इस तरह से प्रोपोगंडा करना उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका सुनते हैं, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए चिंता करते हैं। एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई हो, क्या जाने पीर पर आए। जिसके पैर में बेवाई फटा होता है वही उसके दर्द को जानते हैं। मोदी जी गरीब के बेटे हैं, इसलिए गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सरकार योजना बना रहे हैं। मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास पहले बार इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो गरीब के बेटे हैं, उन्होंने गरीब के दर्द को समझा और पक्की मकान बनाने की योजना बनाई। 4 करोड़ आवास जनता को पहले ही समर्पित कर चुके हैं। 3 करोड़ आवास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। आने वाले 5 साल में हम 3 करोड़ आवास, अभी से स्वीकृतियाँ चालू हो गई है, हम बनाएंगे। जरूरतमंदों की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। दुर्ग जिले में और आदेश ये पारित ये हुआ है कि सभी प्लाट जो है, प्लाट को निरस्त कर करके पट्टा जो है आपके संज्ञान में ला रहे हैं। आपने जैसे मुझे बताया, मैं बातचीत करूंगा। हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इस संबंध में जानकारी लूँगा। दिल्ली में जो है पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार रही, कभी उन्होंने सड़कों की तरफ कोई ध्यान दिए नहीं। अब हमारी सरकार आ गई है, अब हम उसे बनाएंगे। 15 साल आपकी सरकार। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के आतंक के बीच कबीरधाम जिले में 13 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली का नाम रनीता उर्फ हिडमे कवासी है, जो सुकमा जिले की निवासी है। रनीता 2016 से नक्सलियों के साथ सक्रिय थी और इस दौरान कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रही। एसपी अभिषेक पल्ला और कलेक्टर जन्मे मोहबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस की कार्यशैली से प्रभावित होकर महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। क्या नाम है आपका? रनीता। घर का नाम हिडमे है। कब से आप नक्सली संगठन में काम कर रहे हो? 2016 से काम कर रहे हो। इधर बालाघाट में कब आए आप काम करने? 2017 में आए। तो रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले कहाँ के हो? सुकमा के रहने वाले हो। कौन सा गांव सुकमा में? फूलमपाड़। कौन सा थाना पड़ता है फूलमपाड़?
चिंतलनार थाना पड़ता है। तो चिंतलनार थाना से इतना दूर आप बालाघाट क्यों आए नक्सल संगठन में? बालाघाट क्यों आए इतना दूर? नक्सली लेके आए। कौन नक्सली भर्ती किया आपको? वनिता दीदी आपको भर्ती करेंगे। वनिता अभी काम कर रही है नक्सली संगठन में? क्या वो खुद सरेंडर हो गई? कहाँ सरेंडर हुई वो? सुकमा में सरेंडर करी। कब सरेंडर करी वनिता? आपको पता नहीं। तो आप जब यहाँ पे आ रहे थे तो कौन बड़े नक्सली के साथ काम करते थे आप लेके आए थे? विकास को जानते हो आप? विकास कौन सा हथियार पकड़ता है? AK-47 पकड़ता है। विकास अभी भी नक्सली संगठन में है, छोड़ दिया? नक्सली संगठन में है। आप क्यों छोड़ दिए नक्सली संगठन? बहुत समस्या है। क्या क्या समस्या है वहाँ पे? खाना पीना भी नहीं हो पाता है और पानी, अच्छा पानी भी नहीं मिल पाता है और बहुत चलना फिरना पड़ता है। आप कभी मुठभेड़ में शामिल हुए थे? एक मुठभेड़ में। कहाँ पे? टांडा में। उस मुठभेड़ में क्या हुआ था? यमुना दीदी मारी गई। कौन सी फोर्स मारी? पता नहीं आपको। तो आपको गोली नहीं लगा उसमें? नहीं लगा तो आप भाग खड़े। कब हुआ था ये मुठभेड़? 2019। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008.
सो इन दिस ईयर ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत पेंड्री के उप सरपंच पंच सहित ग्रामवासियों ने जिला पंचायत दुर्ग में लगे जन समस्या निवारण शिविर में उपस्थित होकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन लोगों द्वारा पूर्व में की गई शिकायत पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उप सरपंच सहित ग्राम वासियों ने ये भी मांग रखी कि शिकायत की जांच जनपद स्तर पर न होकर जिला पंचायत स्तर से कराई जाए। कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत लिटिया में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन प्रशासन के द्वारा किया गया। उसमें आप जो बोल रहे हैं वो आवेदन हमको मिला है और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इसमें निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए जांच दल का गठन जिला पंचायत से किया गया है। क्योंकि ये काम जनपद में हुआ है इसलिए जनपद के किसी अधिकारी या कर्मचारी को हमने जांच में नहीं लगाया है। निष्पक्ष जांच के लिए जिला स्तरीय टीम बनी है और जांच में जो भी अनियमितता पाई जाएगी आप निश्चिंत रहें और सभी निश्चिंत रहें। जिस तरह की अनियमितता पाई जाएगी उसी अनुपात में उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। किरण कुमार कौशिक, वर्तमान में मैं सीओ जनपद पंचायत के तौर पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। नाम मेरा कौशल साहू है और वर्तमान में ग्राम पंचायत पेंड्री का पंच हूँ और इससे पहले मैं सरपंच था। तो ये मनरेगा के तहत ये रोड बना है WBM, जिसका राशि स्वीकृति हुआ है 20 लाख रुपए और इसका जो लंबाई है 1 किलोमीटर का है। लेकिन 20 लाख स्वीकृति तो हुआ है, 1 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, लेकिन न तो इसमें ढंग से गिट्टी डाला है न तो मुरम डाला है। इसके क्वांटिटी के हिसाब से 1 फीट गिट्टी डालना था और इसमें भी 2-3 क्वालिटी का गिट्टी डालना है, 1 इंच का, 2 इंच का, 4 इंच का, ऐसा कुछ बता रहे थे इंजीनियर साहब। लेकिन मुरम भी डालना है तो मुरम जो डाले हैं वो बिल्कुल मिट्टी मटासी मिट्टी ला के डाले हैं। ये तो ये है।
लेकिन ये 4 सितंबर के दरमियान इस रोड को चालू किए हैं, 6वें महीने में, पिछले महीने में चालू किए हैं। लेकिन इस रोड का बिल दूसरे महीने में लगा दिए थे हमारे सरपंच, सचिव और इंजीनियर और पीओ के द्वारा। दूसरे महीने में बिल लगा दिए थे, तीसरे महीने में मूल्यांकन किए और चौथे महीने में इसका पैसा निकाल दिए गए। लेकिन इस रोड में न तो एक ठो गिट्टी डला हुआ था, न एक मुठा मुरम डला हुआ था। इसमें गिट्टी और मुरम 6वें महीने में डला है और मूल्यांकन सत्यापन चौथे महीने में हो गए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं। इसमें सरपंच और सचिव और इंजीनियर और पीओ, ये सीओ, ये पांचों व्यक्ति का इसमें मिली भगत है। ऐसा 2-4 पंचायत में और हुआ है। हमारे धमधा का जो जनपद पंचायत है, इसमें ऐसी बहुत सारे पंचायतों में भ्रष्ट हुआ है। लेकिन मैं बाकी जगह को नहीं गिनाना चाहता हूँ। मैं अपने ग्राम पंचायत का जो रोड बना है, जो ये 20 लाख का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता हुआ है। और इसके जांच के लिए हम लोग पहले तो मैं अवगत कराए, पंचायत के एक पंच हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सीओ साहब को भी अवगत कराया, जनपद में जाकर के पीओ साहब को अवगत कराया, इंजीनियर साहब को अवगत कराए कि सर ऐसा है। इतना मैं भी काम कर रहा हूँ WM, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हम लोग नहीं किया है जैसे आप लोग किए हो। तो इसमें 16 ट्रिप गिट्टी डाला हुआ है और 27 ट्रिप मुरम मात्र। इसमें हम लोग जोड़े ना तो 1,20,000 कुछ रुपया है, जबकि स्वीकृति हुआ है 20 लाख रुपया। तो मैं सीओ साहब को, पीओ को, इंजीनियर को अवगत कराया हूँ। लेकिन इन लोग नहीं कुछ किए ना, तब मैं जाके शिकायत किए। कहाँ शिकायत की? हम लोग लिटिया में शिविर था, जन समस्या निवारण शिविर था, उसमें जाके हम लोग गांव वाले कुछ हमारे पंच लोग गए थे। हम लोग गए थे 30-35 लोग। तो कलेक्टर महोदय को हम लोग जिलाधीश जी को अवगत कराए। तो उन्होंने आश्वासन दिए कि 2-3 दिन के अंदर मैं इसको जाँच कराता हूँ और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे करके। लेकिन आज तक न कार्रवाई हुआ है, न जाँच हुआ है। मैं और दूसरे बार और कलेक्टर को वहाँ दुर्ग में जाके आओ गया तो वो नहीं थे, तो उसके असिस्टेंट को मैं और आवेदन दिया हूँ। SDM साहब को और 2 बार मैं अवगत करा हूँ। शिविर में आवेदन देने के बाद SDM साहब को अवगत, 3 बार CO साहब को और अवगत करा चुका हूँ कि सर उसको जांच कब करा रहे हो, कब जांच करा रहे हो। लेकिन बस कराएंगे, टीम बन रहा है ऐसे बोल रहे। कल वर्तमान में हम लोग गाँव वाले को लेके कुछ पंच लोग गए थे और विधायक महोदय को फिर मैं अवगत कराया हूँ कि ऐसा बात है सर। जिला पंचायत CO जी को आप बोल दो कि उस रोड को जांच करे और जो दोषी पाते हैं हमारा सरपंच, सचिव और इंजीनियर, पीओ, सीओ, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए करके। लेकिन न तो आज भी आए इस रोड को देखने और कुछ। तो अगर एक हफ्ते में इस रोड का अगर जांच नहीं होता है, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं और हमारे गाँव वाले, हम लोग पंचायत बड़े, पूरा जनपद के सामने जो मेन रोड है दुर्ग और बेमेत रोड, वहाँ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में स्कूलों का जीर्णोद्धार करने के लिए स्कूल जतन योजना लाया था। इस योजना के तहत जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत फरसा टोली के पूर्व माध्यमिक स्कूल का काम RES विभाग ने कराया था। जीर्णोद्धार के लिए इस स्कूल को 4,34,000 रुपए दिए गए थे। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की देखरेख में ठेकेदार ने स्कूल का मरम्मत कराया, लेकिन ये काम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। स्कूल के प्रधान पाठक ने बताया कि इस स्कूल में पहले छत पर एस्बेस्टर की शीट के ऊपर मिट्टी का खपरेल लगाया गया था। स्कूल जतन योजना में ठेकेदार ने स्कूल के छत पर टीन का शेड लगा दिया, जो पहली बरसात के आंधी तूफान में ही उड़ गया। इससे स्कूल किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा है। मीडिया के जरिए छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा पाने के लिए नए स्कूल भवन निर्माण की मांग कर रही है। बच्चों ने बताया कि अतिरिक्त कक्षा में बैठकर पढ़ते टाइम तेज बारिश होने पर मुसीबत और बढ़ जाती है। छत से पानी की बूंदें टपकने लगती है और छत के ढहने का भी डर बना रहता है। उस साल बना था, फिर आंधी तूफान के कारण इस साल उड़ा के पीछे एल्वेस्टर लगा हुआ था, वो उड़ा के चला गया पीछे, तो हम लोग को बैठने वाली सुविधा नहीं है। अभी कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं? प्राइमरी का एक जगह है, वहीं हम लोग पढ़ते हैं। और संकुल है एक ठो, उसी में पढ़ते हैं, जो पानी सबसे होता है। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? नया स्कूल चाहते हैं। ये स्कूल अच्छा हुआ था, सुधार हुआ था, लेकिन फिर बारिश में वो एल्वेस्टर उड़ा गया और उधर सब दीवार सब टूट गया। फिर हम लोग एक अतिरिक्त कक्षा में बैठते हैं, वो उधर की हालत भी अच्छी नहीं है।
पानी टपकता है कमरे में अंदर में। पढ़ते रहते हो सब में बारिश होती है तो पानी टपकती है। हाँ जी, कितना दिक्कत होता है आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? नया स्कूल, बहुत परेशान है, अच्छे से बैठने भी नहीं बनता है। हम लोग स्कूल स्कूल को तूफान और बारिश की वजह से टूट गया था और हम लोग बहुत परेशान हैं। वो अतिरिक्त कक्ष में बैठ के पढ़ते हैं और पानी भी टपक रहा है, बहुत परेशानी में है। और कमरे में पढ़ने में कितना दिक्कत होता है आप लोग? बहुत दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को नया क्लास मिल जाए। नए स्कूल चाहते हैं। जी। हाँ, ये जैसा कि आप पूछे पहले क्या था, इसकी स्थिति ये थी कि छत जो है मरम्मत करने योग्य हो गया था, पानी टपकता था। उसके बाद नवाजतन मुख्यमंत्री नवाजतन कार्यक्रम के तहत इसका जीर्णोद्धार के लिए, सुधार कार्य के लिए, छत मरम्मत और खिड़की दरवाजा मरम्मत के लिए स्वीकृत हुआ था कुछ लागत राशि के हिसाब से, और 3.4 ऐसा कुछ था। इतना मरम्मत हो पाया लगभग पिछले सत्र में नवंबर दिसंबर के आसपास ये पूरा हुआ। बच्चे बैठ रहे थे, लेकिन इस सत्र की शुरुआत से पहले जून महीने में जो आंधी तूफान आई, शुरुआती जो मौसम बारिश होती है उसमें ये छत पूरी तरह उड़ गया। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि बच्चे बैठने के लिए दिक्कत हो रहा है। कक्ष हमारा मेन तो यही था। अभी फिलहाल वैकल्पिक कक्षों का व्यवस्था करके हम लोग अपना अध्ययन कार्य पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पंचायत की तरफ से भी कुछ मदद मिल रही है, लेकिन ये अभी की स्थिति में ना बच्चों के बैठने की व्यवस्था उत्तम नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि बरसात का मौसम है, कहीं पर जो वैकल्पिक कक्ष है और हमारा अतिरिक्त कक्ष है, कहीं कहीं पानी टपक रहा है, पुरानी बिल्डिंग है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। अभी की स्थिति में वैकल्पिक कक्ष भी दूर हो जा रहा है, जिसके कारण हमको तालमेल बैठाना बच्चों में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ से वहाँ पीरियड के में हिसाब से दिक्कत हो जा रहा है। अभी देखा जाए छत मरम्मत और खिड़की दरवाजा मरम्मत, छत मरम्मत में पहले शीट का था, उसके ऊपर खपरेल लदा हुआ था जिसमें थोड़ा ठंडक था, लेकिन अभी जो टिन का लग गया ना, वो उसमें एक तो बरसात में आवाजें आती थी, उसके ऊपर से गर्मी इतना बढ़ जाता था, तुरंत गर्म हो जाता था, तो बच्चों को एकदम गर्मी का सामना करना पड़ता था। बच्चों के साथ साथ रेलवे अर्बन बैंक के चुनाव का आधिकारिक घोषणा अर्बन बैंक के चीफ मैनेजर द्वारा की गई। 25 जुलाई की शाम मतदान खत्म होने के बाद से ही सीनियर डीपीओ द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में वोट की गिनती शुरू हो गई थी। वोट की गिनती शुरू होने और चुनाव परिणाम आने के बाद में जीतने वाले प्रत्याशियों द्वारा जश्न मनाया गया। वहीं जीतने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी गई। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन विद्युत लोको शेड भिलाई के शाखा के कोषाध्यक्ष के रूप में ठंडी राम मीणा ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद उनके समर्थकों द्वारा उन्हें बधाइयां दी गई। रेलवे सोसाइटी का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे रायपुर डिवीजन के जो है 43 जो है डेलीगेट को चुनना था। मोरे सर पूरे बीच में रायपुर डिवीज़न से 43 डेलीगेट को चुनना था, और हमने रायपुर डिवीज़न से हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से हमने पाँच डेलीगेट जो है हमने जो है खड़ा किया था हमने, जिसमें जो है 4 का जो है रुझान आ चुका है और 4 का डिक्लेयर हो चुका है अभी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन का, और चारों जो है डेलीगेट हमारे जीत गए हैं। और एक हमारा जो डेलीगेट जो उसका कल गिनती है, कल उसका रिजल्ट आएगा। और हमारे ELS ब्रांच से हमने जो हमारे ब्रांच के ट्रेजरर हैं श्री ठंडी राम मीणा भाई, इसको हमने एसोसिएशन की ओर से हमने इनको SC/ST एसोसिएशन की ओर से हमने जो है इनको खड़ा किया था, खड़ा किया था। और ये अपने पार्ट से और भारी मतों से ये जीत हुआ है श्री ठंडी राम मीणा भाई का। और इस जीत के लिए सभी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे मेंबर, सहयोगी सभी का इसमें योगदान है, जिसके वजह से आज हमारे श्री ठंडी राम मीणा भाई का
सभी जितने भी हमारे विद्युत लोगों से के हमारे कर्मचारी भाई हुए हैं, सभी के सहयोग से ये जीत मिली है। इसके लिए मैं सभी हमारे विद्युत लोगों से के कर्मचारियों का, भाई बहनों एवं सभी अधिकारियों का, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन की ओर से कि जो हमें इतने भारी मतों से हमारे कैंडिडेट को जीत दिलाई है। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। हमारे रेलवे एम्प्लॉय, ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से जितने भी डेलीगेट हमारे चुने गए हैं और कर्मचारियों के जो भी सुविधा अनुसार उनकी जो भी चीज़ें उनको चाहिए रहेगा, ये हमारे डेलीगेट के थ्रू ये हमारे डेलीगेट जो है अपनी बात को वहाँ पे मजबूती से रखेंगे और कर्मचारियों का जो ब्याज दर है और जो लोन का जो सुविधा है, इन सारी चीज़ों के लिए अपनी बात को वहाँ पे मजबूती से रखेंगे हमारे SC/ST हमारे जो डेलीगेट चुन के गए हैं। और कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं रहे, सुविधा के लायक जो भी चीज़ें रहेगा, उन सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाया जाएगा और उन सारी मांगों को अपना पूरा भरपूर जो है मजबूती के साथ उस जगह पे, उस मंच पे, अर्बन बैंक जो सोसाइटी है हमारे रेलवे को, उस मंच पे रखा जाएगा। कर्मचारियों की सुविधा अनुसार ही जो है सारी चीज़ों का पालन किया जाएगा। उसका जो ब्याज दर वगैरह जो भी है उसको मैं चंडीराम मीना रेलवे एसोसिएशन की तरफ से रेलवे अर्बन बैंक के चुनाव में भारी मतों से विजय हुआ हूँ और कर्मचारियों की जो भी अर्बन बैंक संबंधी कोई भी समस्या होगी या ब्याज संबंधित हो या लोन को बढ़ाना हो, कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए मैं उस मंच पे मजबूती से रखूँगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए CN न्यूज के साथ। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस द्वारा निरंतर पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चंद माह में ही 200 से ऊपर मवेशियों को जब्त किया है एवं पुराने प्रकरणों के फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। 2 दिन पूर्व रात्रि में पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि पशु तस्करी का कुख्यात सरगना साई टांगर टोली निवासी जसीम शाह निवासी मवेशी लेकर लोरो घाटी जंगल से होकर झारखंड प्रांत की ओर जाने वाला है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर परमा एवं थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ अलग अलग टीम गठित कर नाकाबंदी एवं दबिश देने की कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। इस दौरान लोरो घाटी जंगल में मवेशी तस्कर मवेशियों को खेदते हुए लेकर आ रहे थे। पुलिस द्वारा चारों तरफ से तगड़ी घेराबंदी कर कुल 6 आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनसे कुल 22 नग मवेशियों को जब्त किया गया। जशपुर पुलिस का पशु तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी में कल लोरो दफा गांव थाना दुलदुला क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ के जंगल में पता चला कि कुछ लोग पशु तस्करी के लिए पशुओं को ला के पहले से रखे हुए हैं और रात के अंधेरे में उन पशुओं को पार करने का एक प्लानिंग था। पुलिस को इस मुखबिर से सूचना मिली थी। वहाँ पे हम लोगों ने एक पुलिस की टीम को भेजा। काफ़ी मशक्क़त के बाद 22 की संख्या में मवेशियों को वहाँ पर बरामद किया गया और 6 आरोपी, जिसमें एक जसीम शाह नामक साई टांगर टोली का सरगना है जो लगातार इस क्षेत्र में पशु तस्करी में सक्रिय था। उसके साथ अन्य और 5 आरोपी इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने कविता एवं नाटक के माध्यम से अपनी देशभक्ति को जाहिर किया। शहर के प्रतिष्ठित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हुए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना के पश्चात कारगिल विजय दिवस से संबंधित जानकारियां कविता और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की गई। विद्यालय की एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती दीप्ति तिवारी के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को वीर शहीदों के साहसिक कारनामों की जानकारी देना है, साथ ही उन शहीदों को नमन करना है जिनके कारण हम आजादी का आनंद ले पा रहे हैं। संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा व डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय के अनुसार इस दिन उन सभी अमर योद्धाओं को याद किया जाता है जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के हमले से देश की रक्षा की और हमें आजादी दिलाई। प्राचार्य श्रीमती मनप्रीत फूलमाली ने बताया कि कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को सेना ने विजय प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वीर योद्धाओं के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने देश की खातिर अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कि कारगिल का युद्ध लड़ गया, बच्चा तो मैं छोटा था, डर तो सबको लगता है लड़ाई से, लेकिन ट्रेनिंग और कुशलता पूर्वक हम लोग गए जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से कारगिल। युद्ध बहुत कठिन चीज का नाम होता है और हिंदुस्तान की जनरेशन में हर आदमी सैनिक है। जो यहाँ पर अध्यापक, प्रिंसिपल, टीचर, इंजीनियर, तमाम लोग सैनिक हैं। अकेले कोई सेना देश का युद्ध नहीं जीत सकती है। युद्ध जीतने के लिए सिविल पब्लिक। इस मौके पर बच्चों की ओर से कारगिल विजय दिवस के शहीदों को नमन किया गया और राष्ट्रगान के पश्चात प्रार्थना सभा समाप्त की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और समस्त स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग के शिवनाथ नदी मार्ग पर स्थित देशी शराब दुकान में अज्ञात चोरों ने नगद राशि चोरी कर ली। इतना ही नहीं, उन चोरों ने दुकान में बने गल्ले को ही उखाड़ ले गए। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत नया पारा में स्थित देशी शराब दुकान का बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए नगद की चोरी कर ली। दुर्ग पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नया पारा स्थित मदिरा दुकान में अज्ञात चोरों ने रात में धावा बोल दिया और दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर प्रवेश किए और लोहे के बड़े गल्ले को ही उखाड़कर साथ में लेकर चले गए।
इस मामले में दिलचस्प बात ये रही कि वहां पर 2 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी थी जो रात में गश्त दे रहे थे। इसके बावजूद आरोपी बड़े ही चतुराई से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। देसी मदिरा दुकान का ठेका BIS बॉम्बे इंटीग्रेटेड सीक्रेट इंडिया लिमिटेड कंपनी को मिला हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि शराब भट्टी के गल्ले में लगभग 10 लाख रुपए रखे हुए थे। कोतवाली पुलिस ने शक के आधार पर देसी शराब दुकान के एक कर्मचारी सहित अन्य संदेहियों से पूछताछ कर रही है और CCTV में कैद फुटेज को खंगाल रही है। फुटेज में 4 आरोपी दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें घटना रात लगभग 2:30 बजे की है। बारिश के कारण भीग जाने पर आरोपितों ने शराब दुकान में रखे कर्मियों के ड्रेस कोड वाली टी-शर्ट को पहनकर बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने कहा कि पुलिस इस मामले में संदेहियों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।